अगर विश्वास अंधा हो जाए, धर्म एक धंधा बन जाए, तो कोई भी संस्कृति, कोई भी सभ्यता खत्म हो सकती है। भारत में धर्म का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे वो व्हाइट काला धंधा हो। आपने राजू श्रीवास्तव का एक जोक सुना होगा। वो कहते हैं कि धर्म एक व्हाइट काला धंधा है। टेढ़े लोग पैर को हाथ भी लगाते हैं, पैसा भी देखे जाते हैं और इनकम टैक्स का कोई लोचा भी नहीं है। इसी क्रम में हम बात करते हैं कुछ लोगों ने विश्वास को अंधा और धर्म को धंधा बना के रखा है। स्क्रीन पर आप जिस चेहरे को देख रहे हैं, इस चेहरे से आप बखूबी परिचित होंगे। इनका नाम है जया किशोरी। ये एक कथावाचक हैं। ये बताती हैं कि भगवान की कथाओं में क्या कहा गया है, मानव समाज के लिए क्या उपदेश दिया गया है, मानव समाज को उससे क्या सीखना चाहिए, कैसे वो अध्यात्म से जुड़े, कैसे इस दुनिया के माया जाल से दूर रहे। लेकिन यही जया किशोरी जो लोगों को स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देती हैं, जो ये बताती हैं कि हम कैसे अध्यात्म से जुड़े, कैसे भौतिक चीजों से दूर रहे, वो खुद क्रिस्टियानो डूअर का बैग इस्तेमाल करती हैं, जिस बैग की प्राइस 4 से 5 लाख रुपए होती है। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। खुद तो कथाओं के माध्यम से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल भौतिक जीवन में कर रही हैं, लेकिन दूसरों को ये बताती हैं कि आप भौतिकता छोड़ दीजिए, जो कुछ आपके पास है वो दान कर दीजिए, क्योंकि उसका काम तो हम अपने जीवन में लेंगे। अब इन्हीं की तरह एक और कथावाचक हैं चित्रलेखा जी, जो अपने मन से बताती हैं कि हम कैसे भौतिक जीवन से छुटकारा पाएं, कैसे माया जाल से दूर रहें, लेकिन खुद फरारी गाड़ी का शौक रखती हैं, फरारी गाड़ी में घूमने की इच्छा रखती हैं। अब ये जो इस तरह के कथावाचक हैं, जो दूसरों को आध्यात्म की ज्ञान देते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ज्ञान देते हैं, ये बताते हैं कि आप कैसे मोह माया से दूर रह सकते हैं। लेकिन इनकी कंडीशन देखिए, इनको मोह माया उन लोगों से ज्यादा घेर रखा है। इन्हें लेटेस्ट आईफोन चाहिए चलाने के लिए, इन्हें क्रिस्टियानो डूअर का बैग इस्तेमाल करना है, फरारी जैसी गाड़ी का इस्तेमाल करना है। ये वो सब कुछ कर रहे हैं जो ये बताते हैं दूसरों को नहीं करने के लिए। इसी तरीके से कथावाचक हैं जिनका नाम है प्रदीप महाराज। प्रदीप महाराज की तो बातें और ज्यादा यूनिक हैं। वो अपनी कथा के दौरान लोगों को एक बात बताते हैं कि अगर आप शंकर भगवान के स्थान पे जाते हैं और पान के पत्ते को लेके विशेष तरीके से रखते हैं, तो आपका जो परीक्षा फल होगा वो बहुत ही पॉजिटिव आएगा। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। अब एक बात बहुत ही गहराई से सोचने वाली है। भगवान राम से लेकर रावण तक के गुरु थे। उन गुरुओं ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी, उन शिष्यों ने शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षा दी और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। उन लोगों ने भगवान शंकर की पूजा की, अर्चना की, लेकिन रामायण में आपको कहीं ये प्रसंग नहीं मिलेगा कि भगवान राम ने या रावण ने पान का इस्तेमाल परीक्षा में पास होने के लिए किया था या फिर कोई विद्या अर्जित करने के लिए की थी। लेकिन ऐसे कथावाचक सफलता की ऐसी ऐसी ट्रिक बताते हैं जिसका लॉजिक से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं होता है। जब मैं अपने फोन का स्क्रीन स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक और महाराज जी की वीडियो आ जाती है। ये वीडियो देखने के बाद तो लगता है प्रदीप महाराज जी इनसे तो काफी बेहतर है। बच्ची आप हो, कोई बात नहीं, आप बैठो, बैठ जाओ, वही बैठ जाओ। बच्ची की हथेली पकड़ो, ले जाके जाओ, एक हथेली पकड़ लो। आपसे थोड़े से प्राण लेके बच्ची में डाल दें, थोड़े से प्राण, थोड़े प्राण लिए जाए, बच्ची में डाले जाए, प्रवाहित किए जाए, और प्राण लाए, हिला दीजिए पूरे शरीर। सब लोग ध्यान से देखो, जैसे जैसे देते हैं ना सीपीआर, वैसे दिया जा रहा है दरबार। आपने तो वीडियो में देख ही लिया होगा इन महाराज जी ने क्या किया है। एक महिला जो कि लेटी हुई है वो मर चुकी है, उस महिला में दूसरी महिला से थोड़ा सा प्राण लेके डाल दिए हैं, जिससे वो महिला जिंदा हो गई। आपको रामायण का वो प्रसंग याद होगा जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है, वो मूर्छित हो जाते हैं, तो भगवान राम रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। वो हनुमान जी से कहते हैं कि आप कुछ करिए। हनुमान जी लंका जाते हैं, सुषेण वैद्य को लेके आते हैं, जो कि उस टाइम के डॉक्टर रहते हैं। सुषेण वैद्य लक्ष्मण जी की स्थिति को चेक करते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि आपको एक दवा लानी होगी जिसका नाम है संजीवन बूटी, और इसका मेडिकल स्टोर बहुत ज्यादा दूर है, आपको शाम से पहले ही लाना पड़ेगा, यानी कि सूरज डूबने से पहले लाना पड़ेगा, नहीं तो ये जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और कोई अनहोनी हो सकती है। हालांकि उसके बाद हनुमान जी दवा लेके आते हैं, लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी बताने का हमारा एक ही पर्पस था। उस युग में जब भगवान ने जन्म लिया था, भगवान के भाई मूर्छित हो जाते हैं,
तो वो भी मेडिकल प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, चेक करवाते हैं और फिर दवा मंगवाते हैं। लेकिन आज के कलयुग के टाइम में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जिनके सामने धर्म ग्रंथ से लेके आज का मेडिकल साइंस कुछ नहीं है, उसको मात दे रहे हैं। वो किसी दूसरे के अंदर से थोड़ा सा प्राण निकाल के किसी और के अंदर डाल दे रहे हैं और वो व्यक्ति जीवित हो जा रहा है। इनके साथ साथ जरा इन नमूनों को भी देख लीजिए, कैसे किसी के सर का दर्द खींच ले रहे हैं और कैसे किसी के गले से खिंच दूर कर दे रहे हैं। इससे में देखो कहाँ दर्द हो रहा है, बीच में हाथ हटा लो, कहाँ है देखिए, हो रहा है अभी यही अब बताएं, नहीं हो रहा है अभी आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा है? गले में खुजली है, आप मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्कूल खोलना चाहिए, उस स्कूल में ऐसे लोगों को टीचर रखना चाहिए। ये लोग सिखाएंगे किस तरीके से किसी के अंदर से थोड़ा सा प्राण निकालें और एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर डाल दें जिससे वो जिंदा हो जाए। इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे ज्यादा फायदा होगा जो उसका मेडिकल पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो जाएगा, जिससे बहुत ज्यादा पैसा बचेगा जो दूसरे सेक्टर में लगाया जा सकता है। आपने कई धर्मगुरुओं को सुना होगा कि वो कहते हैं कि लहसुन प्याज हमें नहीं खाना चाहिए। उसके कई कारण भी बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई थी। प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो। शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से। गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन का, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज का। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस। आप सोचिए, लहसुन प्याज की उत्पत्ति को लेकर इन कथावाचकों के अंदर ही मतभेद है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो क्या माना जाए, सही क्या है? या तो ये मान लिया जाए कि ये कथावाचक ही गलत है, या फिर ये मान लिया जाए कि सच में अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग उत्पत्ति हुई थी। आपने ऐसे बाबाओं को न्यूज चैनल पर जरूर देखा होगा। न्यूज चैनल वाले भी जानबूझकर ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो विवादित बयान करें और चमत्कार दिखाने की बात करें। उसके बाद उनका उपहास हो, उसके बाद सनातन धर्म के ऊपर कटाक्ष किया जाए, हिंदू धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें किया जाए। तो कहीं न कहीं ये टीआरपी का भी खेल है और हिंदू धर्म को बदनाम करने का भी खेल है, और ये लोग उसके एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हैं। हमारे इसी समाज में ऐसे बाबा हैं, ऐसे कथावाचक हैं जो हिंदू धर्म को सिर्फ धंधा बना के रख दिए हैं, सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया बना के रख दिए हैं। लेकिन इसी समाज में प्रेमानंद जी महाराज जैसे भी लोग हैं जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोगों को सही दिशा दे रहे हैं, सही उपदेश दे रहे हैं। तो ये हमको तय करना है कि हमारे कौन गुरु हैं, किसको हमें सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।